नमस्कार, मैं हूँ दिल्ली से एस्ट्रो पूजा। और देखिए, आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो बुध ग्रह का जो स्टोन है पन्ना, वो चांदी में ही पहना जाता है। बहुत सारे जो ज्योतिष हैं, बहुत सारे जो ज्वेलरी वाले सुनार हैं, वो पन्ने को सोने के अंदर बनवा देते हैं। देखिए, जो पन्ना है वो ठंडा होता है। जो बुध ग्रह के अंदर जो एनर्जी है वो ठंडी होती है। तो ठंडी चीज़ को हमेशा ठंडी चीज़ें पहना जाता है ताकि वो रिएक्शन ना करे। अगर आप पन्ने को सोने में पहनेंगे तो आप ठंडी चीज़ को एक गर्म चीज़ गर्म धातु में बनवा रहे हैं। तो हमेशा पन्ने को चांदी में पहना जाता है। देखिए, जब आप सुबह सो के उठते हैं, जो 6:30 7 बजे 7:30 बजे के आसपास जो हल्की हल्की जो ठंडक सूरज की किरणों में से आ रही होती है, वो बुध ग्रह की होती है। बुध ग्रह सूर्य आग का गोला है, बुध ठंडा है। भगवान ने जो जब ये यूनिवर्स बनाया, पहले एक गर्म ग्रह, फिर एक ठंडा, फिर एक गर्म, फिर ठंडा, आगे पीछे अगर गर्म है तो फिर ठंडा, फिर गर्म। ऐसे ग्रहों का जो जो उन्होंने ऑर्बिट है ग्रहों की ऐसे बनाई है कि पहले गर्म फिर ठंडा। तो कहने का मतलब ये है कि ताकि वो जो धरती की, हमारी पृथ्वी की जो एनर्जी है वो बैलेंस रहे। अगर सारे ही गर्म ग्रह धरती के ऑर्बिट में घूमने लग जाएंगे तो ये धरती गर्म होकर फट जाएगी। तो जो ठंडे ग्रह होते हैं वो बैलेंस करते हैं, धरती की जो गर्मी को बैलेंस करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब बुध ग्रह ठंडा है, उसके अंदर ठंडक है, तो उसका स्टोन भी सिल्वर के अंदर, चांदी के अंदर पहनना चाहिए। आज मुझे एक ज्योतिष मिल गए प्रयागराज के, वो उनके साथ मेरा बहुत डिबेट हुआ। उन्होंने कहा कि मैम, चंद्रमा शत्रु है बुध का, मतलब बुध चंद्रमा का शत्रु मानता, लेकिन चंद्रमा बुध को शत्रु नहीं मानता। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कुंडली है किसी की, बुध ग्रह को धन का डिपार्टमेंट है और चंद्रमा को भाग्य का डिपार्टमेंट है। अगर आप धन को मजबूत करने के लिए पन्ना पहनते हैं और भाग्य को मजबूत करने के लिए मोती पहनते हैं, तो ये दोनों ग्रह एनिमी होते हुए भी, एक दूसरे के एनिमी होते हुए अपने अपने भाव को मजबूत करेंगे। ये नहीं कि आपने पन्ना और मोती पहन लिया खट्टे तो वो आपस में हाथ में लड़ने लग जाएंगे या रिएक्शन हो जाएगा। अगर अगर रिएक्शन होता तो इसका मतलब कि जब बच्चा पेट में 9 महीने होता है तो बुध ग्रह चमड़ी बनाता है, चंद्रमा फेफड़े बनाता है, फेफड़े के अंदर, और जो ब्लड सर्कुलेशन जो बॉडी के अंदर घूमता है वो बनाता है। फिर तो सारे ग्रह एक दूसरे के एनिमी हैं, कुछ एनिमी हैं, कुछ मित्र हैं, कुछ परम मित्र हैं, कुछ बेस्ट फ्रेंड है। तो फिर तो इनको बॉडी का कोई पार्ट ही नहीं बनाना चाहिए था। तो कहने का मतलब ये कि कुंडली में वो अपने अपने भाव का डिपार्टमेंट का काम करते हैं। इसका मतलब यही नहीं कि जैसे लोग कहते हैं पुखराज का डायमंड नहीं पहनना चाहिए। अरे वो दोनों आपस में जो स्टोन है, अगर शुक्र का स्टोन और गुरु आपस में थोड़ी ना लड़ने लग जाएंगे, वो अपने अपने डिपार्टमेंट का काम करेंगे। अगर कुंडली में शुक्र और बृहस्पति को अच्छा डिपार्टमेंट मिला है तो वो अपने अपने भाव को मजबूत करेंगे। तो उनकी जो थ्योरी थी, उनकी थ्योरी में कोई साइंस नहीं थी, मतलब कुछ भी साइंटिफिक रीज़न नहीं था। मतलब उनके कहने का मतलब था कि अगर किसी का चंद्रमा राहु से बैठा हुआ है, ग्रहण योग में फंसा हुआ है, तो आप सिल्वर मत पहनिए, वाइट कपड़े मत पहनिए। कहने का मतलब अगर नहीं पहनता इंसान, चंद्रमा को नहीं मजबूत करेगा, तो राहु तो वैसे ही चंद्रमा को खराब कर देगा, क्योंकि चंद्रमा को राहु से डर लगता है। चंद्रमा हर इंसान की कुंडली में 12 इंद्रियों का कारक होता है, मन को स्ट्रॉन्ग करता है, मन की एनर्जी को, मन के कॉन्फिडेंस को चंद्रमा में कहता है। जिस इंसान में कॉन्फिडेंस नहीं है, मन की एनर्जी नहीं है, वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब कि मन आपका कॉन्फिडेंस से भरा होना चाहिए, मन अच्छा होना चाहिए, तभी इंसान जीवन में काम कर पाता है, हर चीज़ को मन लगा के कर पाता है। तो मन की एनर्जी अगर गलत नेगेटिव ग्रह के साथ बैठी है तो इंसान के मन में हमेशा नेगेटिव विचार आएंगे। तो देखिए, मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर जिन लोगों का चंद्रमा राहु का योग बना होता है कि राहु चंद्रमा पे हावी ना हो जाए, तो आप चंद्रमा की चीज़ों को पहन के मजबूत करेंगे, उसको डोनेट नहीं करेंगे और राहु की एनर्जी को डोनेट करेंगे, जैसे कि ब्लू कलर। तो कहने का मतलब मैं ये कह रही हूँ कि ज्योतिष बहुत सारे लोग हैं, पर लोगों के अंदर एक्चुअली उसका जो वो साइंस नहीं लगाते उसके पीछे। मतलब मुझे समझ में नहीं आता, मतलब कि ये बहुत ही बेकार कंसेप्ट था कि पन्ने को हमेशा सोने पहनना चाहिए। जब बुध ग्रह ठंडा होता है, उसके अंदर ठंडक होती है, तो उसको सिल्वर में ही पहना जाता है, ठंडी चीज़ों में। मोती को कोई सोने में नहीं पहनता, उसको चांदी में पहनता है, क्योंकि मोती ठंडा होता है, उसमें जल भरा हुआ है। तो आप उसको सोने में पहनेंगे तो वो रिएक्शन कर जाएगा, उल्टा कर जाएगा। अगर आप ठंडे पे गर्म पीते हैं तो आपको पता है कि बॉडी की क्या हालत होती है। तो इसी तरीके से स्टोनों के अंदर भी है। ऐसा नहीं होता कि दो एनिमी के स्टोन पहने तो आपस में लड़े, वो अपने अपने भाव का काम करेंगे, जो उनको भगवान ने डिपार्टमेंट दिया है उसकी एनर्जी को मतलब स्ट्रॉन्ग करते हैं।
तो ये थी आप सभी के लिए छोटी सी जानकारी। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे। मैं हूँ एस्ट्रो पूजा।